Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सैफरॉन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड साथ में मिल करके IMRH प्रोग्राम के लिए जो इंजन निर्माण है वो शुरू करने वाले हैं। और अब लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इंजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो इसी वर्ष के अंत से शुरू हो जाएगी। इस ज्वाइंट वेंचर में 2022 में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई थी और उस दौरान सैफरॉन के ग्लोबल CEO ओलिवर एंड्रियास मौजूद थे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे आला अधिकारी भी उसका हिस्सा थे। सैफरॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में मिलकर के जो वर्क शेयर एग्रीमेंट है वो भी फाइनलाइज हो चुका है और 13 टन वजनी IMRH के लिए और इसके नेवल वेरिएंट के लिए, जिसको हम डिग बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के नाम से जानेंगे, जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है वो शुरू करी जाएगी। और यहाँ पर दोनों जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया है। जहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा वो डिज़ाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में होगा कोर इंजन कंपोनेंट्स के, तो वहीं सैफरॉन बाकी की जो जिम्मेदारियां हैं उसको संभालेगा। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये 4 साल के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अधिक से अधिक जो इंजन कंपोनेंट्स हैं उनका निर्माण कंट्री में ही कर सकेगा। दरअसल अगर हम बात करें कोर सेक्शन के इंजन की, तो इंजन का जो कोर सेक्शन है ये NATO 1 के इंजन पर आधारित होगा, जो कि स्पेशली सुपर मीडियम या फिर हैवी हेलीकॉप्टर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और माना जा रहा है कि ये तकरीबन 2500 से लेकर के 3000 शाफ्ट हॉर्स पावर तक डिलीवर कर सकता है। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट भारतीय नौसेना का जो हेलीकॉप्टर होगा वो थोड़ा बड़ा होगा और इसके लिए भारतीय नौसेना ने ऐसे इंजन की डिमांड करी है जो कि थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि भारतीय नौसेना का ये कहना है कि उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर जो मौजूदा इंजन है वो सफिशिएंट नहीं है। तो देखते हैं आगे चल के इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS को लेकर के आ रही है। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने करी थी, उनकी अध्यक्षता में जो 307 की संख्या में एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है, इनकी खरीद के लिए जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो प्रदान करी गई थी। और पुणे स्थित भारत फौज ने ये कंफर्म भी कर दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इस वर्ष के अंत तक फाइनलाइज भी किया जा चुकेगा। और गौर करने वाली बात एक ये है कि कमर्शियल बिड्स के आधार पर ये डिपेंड करेगा कि जो 60% गन्स की संख्या है वो किसके द्वारा बनाई जाएंगी और बाकी की जो 40% गन्स हैं वो किस मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर भारत फौज और टाटा एडवांस सिस्टम्स जो हैं दोनों यहाँ पर कह सकते हैं प्रोडक्शन पार्टनर्स हैं। और ये जो गन है इसे बेसिकली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट जब साइन कर लिया जाएगा तो भारतीय थल सेना को प्रत्येक वर्ष 75 गन्स प्राप्त होंगी, जिसका मतलब ये है कि साल भर में ATAGS गन्स की तकरीबन 4 जो रेजिमेंट्स हैं वो फॉर्म करी जाएंगी। कंपनी को इस चीज़ की भी उम्मीद है कि मल्टीपल फेजेस में आने वाले निकट वर्षों में कंपनी तकरीबन 1500 से ज़्यादा एडिशनल जो ATAGS गन्स हैं इनका निर्माण भी करेगी। और माना ये भी जा रहा है कि उन्हें इस चीज़ की भी उम्मीद है कि ATAGS के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं आने वाले समय में ये भी बढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भारतीय थल सेना के तरफ से अब ATAGS को लेकर के जो पॉजिटिव रिस्पांस है वो हमें देखने को मिला है, क्योंकि ATAGS वो गन सिस्टम है जिसको लेकर के हमेशा से लोगों के मन में ये सवाल रहा था कि इसके प्रोक्योरमेंट को अप्रूवल कब मिलेगा, भारतीय सेना में ये जो स्वदेशी गन्स हैं ये कब देखने को मिलेंगी। तो फाइनली अब वो दिन आ चुके हैं, क्योंकि इसी वर्ष के अंत में जो डील है ये फाइनलाइज कर दी जाएगी और सेना को तकरीबन हर वर्ष 75 की संख्या में ये जो गन्स हैं वो प्राप्त होंगी। रिपोर्ट्स इस तरह भी इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में इसके जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं ये भी भारतीय सेना से आ सकते हैं, जो कि इनकी संख्या को बढ़ाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर के आ रही है। भारत का रक्षा मंत्रालय इस समय जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है और मीडिया रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक को इस चीज़ की हिदायत दी गई है कि वो भारत में जो लोकल असेंबली फैसिलिटीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश करें, ताकि जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए की पार्ट्स हैं उनका निर्माण भी भारत में किया जा सके। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये लक्ष्य है कि जो प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं उनको यहाँ पर स्टेबलाइज किया जा सके और जो सप्लाई है ज़रूरी कंपोनेंट्स की उसको भी सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग रशिया यूक्रेन युद्ध में देख चुके हैं कि भले ही हम कुछ पार्ट्स की असेंबली भारत में करते रहे हों, लेकिन जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तो रशिया के द्वारा ज़रूरी कंपोनेंट्स की सप्लाई है, स्पेयर्स की सप्लाई है, वो बुरी तरीके से बाधित हुई है
और भारत अब इस जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये गलती नहीं करने वाला है। दरअसल भारत ये चाहता है कि जो कंपोनेंट रिप्लेस किए जाने होते हैं समय समय पर, उनका जो निर्माण है वो भारत में ही किया जाए, ताकि जो ऑपरेशन है वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो इंडियन एयरफोर्स का। ऑफिशियल जो कि इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये तेजस मार्क 2 की फीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही एयरक्राफ्ट अपने प्रोडक्शन में आएगा तो ये एक अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टारगेट ये भी है कि इस क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता है वो तभी प्राप्त हो सकती है जब हम छोटे से छोटे कंपोनेंट का निर्माण भी भारत में करेंगे। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे से पहले ये माना जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा जो जेट इंजन का मामला है वो रिजॉल्व कर लिया जाएगा और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो 100% टीओटी है उसको अप्रूव भी कर देगी। तो देखते हैं आगे चल के हमें यहाँ पर क्या बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इस समय तेजस मार्क 2 और जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे आर्टिकल्स भी आ चुके हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे हमने जेन्स का आर्टिकल पढ़ा जहां पर फंडिंग की बात कही गई थी, लेकिन नीरज राजपूत सर ने अपने आर्टिकल में ये चीज़ कंफर्म कर दी कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में फंडिंग का कोई भी इशू नहीं है और जो डेवलपमेंट है वो पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एक ऐसे रिपोर्ट को लेकर के आ रही है जिसने काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचाया हुआ है। आपको याद होगा आज से 4 दिन पहले यूक्रेन की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी जहां पर उन्होंने ये दावा किया था कि अमेरिका का जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि यूक्रेन के द्वारा डिप्लॉय किया गया है, उसने अपनी एक ही मिसाइल से रशिया की जो हाइपरसोनिक मिसाइल किंजाल है उसको मार गिराया था। और इससे संबंध में यूक्रेन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो सबूत है वो भी सामने रखे गए थे। लेकिन कल यहाँ पर एक पूरा का पूरा सर्कस चला है। पहले यूक्रेन ने ये क्लेम किया कि उन्होंने एक ही दिन में 1-2 नहीं बल्कि रशिया की तकरीबन 6 किंजाल मिसाइल्स को मार गिराया है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की सहायता से, जिसके लिए यूक्रेन को तकरीबन 30 की संख्या में जो पैट्रियट मिसाइल्स है वो फायर करनी पड़ी। लेकिन रशिया ने भी थोड़ी देर बाद ये क्लेम कर दिया कि उनकी किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल ने यहाँ पर एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया है। और रशिया का यहाँ पर क्लेम ज़्यादा पुख्ता नज़र आता है, क्योंकि रशिया इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उन्होंने इसको लेकर के ये कहा है कि हमारे पास इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है जो कि हम बहुत जल्दी रिलीज़ भी करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ा है, क्योंकि पैट्रियट दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है और इनकी जो एक एक मिसाइल है उनकी $मिलियन में कीमत होती है। और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन को निसंदेह बहुत बड़ा घाटा हुआ है और अमेरिका के मुंह में भी ये एक ज़ोरदार तमाचा है, क्योंकि अमेरिका एक किंजाल के मारे जाने की जो खबर है उसके बाद से बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाता है पैट्रियट की तारीफ में। और अगर पैट्रियट वाकई तबाह किए गए हैं तो यहाँ पर अमेरिका के लिए भी चिंता की बात है। रशिया ने यह कहा कि जब किंजाल का ऑपरेशन हुआ तो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के जो रेडार है उनको भनक तक नहीं लगी और सक्सेसफुली ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसने उसको मार गिराया। आपको हम बताना चाहेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ से 5 गुना या उससे भी तेज़ उड़ने में सक्षम होती हैं और इस रफ्तार में इनको किसी भी रेडार पे देख पाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और दुनिया के चुनिंदा ही एयर डिफेंस सिस्टम इस समय ऑपरेशनल हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।